राज बेटा, बुखार कम हुआ? हाँ माँ, पहले से कम है। भगवान का शुक्र है। ला दे, जरा काढ़ा पिला इसको। आप कौन है? आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं टाइम पर पहुंच नहीं पाया तो इसलिए इसे घर आना पड़ा। काम्या जी, आप बैठिए ना। ओह, तो इसलिए नहीं आ पाए तो? दरअसल बात यह है कि ये तो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन हमारी रानी की तबीयत खराब है। 103 बुखार है इसको, इसने हमें बताया ही नहीं। डॉक्टर अभी भी देख कर गया है इसको। इसीलिए मैंने फिर रात से कहा कि आज वो रुक जाए। आपको चाय वगैरह लेंगी? नो थैंक्स। राज बेटा, मैं सोच रही थी कि रानी की तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है ना, तो क्यों ना तुम लोग बैठकर अपनी ऑफिस की बातें कर लो। तब तक मैं तेरे पापा को थेरेपी के लिए ले जाती हूँ। ले जाऊँ मैं तेरे पापा को? जी माँ। हाँ रानी बेटा, मैं आती हूँ अभी। हाँ, ख्याल रखना, ख्याल रखना बेटा, इसी के पास रहना। हाँ, ये लो। सुनिए जी, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। लाइए पेपर दीजिए। ख्याल रखना बेटा रानी का। हाँ जी माँ। पहले तो मुझे इतना इंतजार करवाते हो, और उसके बाद तुम्हारी ये सो कॉल माँ तुम्हें परमिशन देगी मुझसे बात करने के लिए? This is disgusting. This is disgusting, प्रिंस। क्या है ये जगह तुम्हारे रहने के लायक है? What the hell are you doing? यहाँ लो क्लास लोगों के बीच नौकर बने क्यों फिर रहे हो? जिसने खुद अपने हाथ से कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया, वो यहाँ पानी की बाल्टियां भर कर ले आ रहा है। काम्या, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें आकर मिलता हूँ। प्लीज यहाँ कोई बात शुरू मत करो। तो तुम डरते भी हो इनसे? बहुत हो गया प्रिंस, थक गई हूँ मैं तुम्हारा इंतजार करते करते। मेरे साथ वक्त बिताने की फुर्सत नहीं है तुम्हें, लेकिन इस गंदगी में रहने की फुर्सत है। काम्या धीरे बोलो, यहाँ लोग सुन लेंगे। I don't care. I don't care. जब तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, then to hell with these people. और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी ये हालत तो देख ली मैंने। क्या कर रहे हो प्रिंस? क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? बस एक स्टूपिड सी बात मन में बिठा ली कि प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित माय फुट। 40-50 लाख दे दो इन्हें, खुश हो जाएंगे। इतने पैसे तो इन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। तुम इनकी सेवा करके इनकी क्या किस्मत बदल दोगे? काम्या, इन्हीं के घर आकर इनके बारे में ऐसी बातें मत करो। इनकी भी इज्जत है। इन लोगों की जितनी इज्जत है उतनी इज्जत मैं दे रही हूँ इन्हें। प्लीज काम्या, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। प्रिंस, इवन आई एम रिक्वेस्टिंग यू सिंस सो मेनी डेज। मुझे भी थोड़ा वक्त दे दिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास वक्त है तो ऐसे ये बीमार गरीब लोगों के लिए। काम्या प्लीज। ओह, तुम्हें तो मेरी बातें बुरी लग रही है। अपने नए रिश्तेदारों की बुराइयां तुम सुन नहीं सकते। इन्हीं के घर में खड़े रहकर मैं इन्हीं की बुराई कर रही हूँ ना? तो ठीक है प्रिंस, ठीक है, हम कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स। किसी साफ सुथरी जगह पर जाकर बात करते हैं। वैसे भी मुझे यहाँ बहुत सफोकेशन हो रही है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि मैं तुम्हें यहाँ इस तरह इन लोगों के बीच रहने नहीं दूंगी। लेट्स गो, चलो चलते हैं।
चलो प्रिंस। तो तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते, या फिर ये क्या नाम है इसका, रानी, या तुम्हारी इस सो कॉल्ड वाइफ से हमें परमिशन लेनी होगी, है ना प्रिंस? बताओ प्रिंस। आई एम सॉरी, मैं भूल गई कि तुम राज हो, राज गोयल। तुम्हें तो अब राज बनकर अपनी जिंदगी बिताने में मजा आने लगा है। Don't give me those looks, प्रिंस, क्योंकि ना तो मैं तुमसे डरने वाली हूँ, ना तुम्हारी इन आंखों से, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं करूँगी। I am so disgusted। एक मिनट नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पे। And yeah, I take this as my personal insult. Remember that. निकली। हाय कितने कम कपड़े पहने। चुप ना। देख ना। हाँ देख तो रही हूँ। मीम को देख जरा, कैसे अंग्रेजी मीम की तरह कपड़े पहनी हुई है। हाँ। मैंने ना ऐसे कपड़े सिर्फ फिल्मों में देखे हैं। वो छोड़, ये तो बता, पहले इस लड़की को तूने पहले कभी यहाँ देखा था? नहीं तो इसे तो पहली बार देख रही हूँ मैं। है कौन ये? वैसे बता रहे हैं। हाँ। तुझे तो कभी फिक्र ही नहीं रही थी कुछ भी जानने की। अब ये मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर ये चीज है कौन। बहुत हो गया, अब ये सब नहीं चलेगा। कामया को इंतजार करने की आदत नहीं है, समझ गए तुम? नहीं आदत। कुछ चाहिए आपको? आप लेटी रहिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। प्रिंस, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हमारी वजह से आप अपनी जिंदगी को खराब करेंगे। एक ना एक दिन तो सबको सच बताना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सबको राज के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आप जा सकते हैं। मैं जो यहाँ काम करने आया हूँ उसे पूरा किए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, मैं खुद ही उन्हें सब कुछ बता दूँगा। राज बेटा। जी माँ। हटा बेटा। कैसे तबीयत है बेटा? ठीक है माँ। ठीक है ना? समधन जी, लो। सुना रानी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? बुखार है? वैसे बता रहे हैं, जैसे ही पता चला ना, खाना अधूरा छोड़ के बस आ गए मिलने के लिए। अरे अरे अरे, ये क्या किया आपने? खाना क्यों बीच में छोड़ा? खाना तो पेट भर के खा लेती हैं आप। भगवान की दया से रानी अब पहले से बहुत ठीक है, आप चिंता मत कीजिए।
मम्मी जी, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। अरे नहीं बेटा, तुझे क्या काम कहूँ। तेरी तो हालत आजकल इतनी नाजुक है, तुझे खुद आराम करना चाहिए। लेकिन तू भी क्या कर सकती है बेटा, तेरे घर में तो मेहमान आए हुए हैं, काम तो डबल करना पड़ता होगा। मेहमान तो आपके यहाँ भी आए थे ना सुबह? वो बेटा अगर नहीं खाया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर। आराम कर बेटा, आराम कर। मैं फिर से ठीक तुझे है? गर्म करके दे दूँगी। तबीयत ठीक नहीं ना? वो मैं कह रही थी, मेहमान तो आपके यहाँ भी आई थी ना सुबह? वो कुछ अलग अलग सी, वो हीरोइन जैसी, फिल्मी टाइप का। इतना सा कुछ पहना था। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो अजीब से कपड़े पहने। इसकी दोस्त थी क्या वो? जी नहीं समदन जी, वो रानी की सहेली नहीं थी, वो मेरे राज की दोस्त थी। उसके साथ उसके ऑफिस में काम करती है। राज को आज ऑफिस जाने में देर हो गई, इसलिए वो खुद घर पर आ गई थी जरूरी बात करने के लिए। और कुछ पूछना है आपको? सीधा घर चली आई? कलयुग है, कलयुग समदन जी। ऐसे संभाल के रहना चाहिए। नहीं, वो आजकल वो पता है, वो फिल्मों में और टेलीविजन में क्या क्या बताते हैं। और जब से सलोनी बिटिया के साथ वो सब कुछ हुआ है। बस समधन जी, आप यहाँ पर रानी की तबीयत पूछने आई थी या आग लगाने आई हैं? ठीक है समधन जी, आप सबको अपना समझती हूँ, इसलिए बात मुंह से निकल आई। वैसे बता रहे हैं, आग और तेल अगर अलग अलग रहे तो बेहतर है। हमने आपकी बात सुन ली ना, वैसे आपको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। आपके सुनने से क्या होगा? राज को सुननी चाहिए ना मेरी सलाह। वैसे बता रहे हैं, हमारे दामाद जी के ऑफिस में भी लड़कियां हैं, लेकिन आज तक घर पे कोई नहीं पहुंची। क्यों बेटा? आरती बेटा, इन्हें ले जा घर पे, ले जा इन्हें। तेरे पापा के सोने का टाइम हो गया है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं समधन जी, मुझे अपने आप से ज्यादा अपने बेटे राज पर भरोसा है। समझ में आई आपकी बात? ये मैं तो मतलब आपके भले की बात करने आई थी, उल्टा आप ही मुझे सुना रही है। वैसे बता रहे हैं समधन जी, जब कहीं ऊंच नीच हो जाएगी ना, तब मेरी बातें आपको याद आएंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, याद कर लेंगे हम आपको। लेकिन हाँ, आप मेरी बात सुनते जाइए, पेट भरकर खाना खाइएगा, वरना आपको अजीब अजीब सपने आएंगे रात भर। जा ले जा बेटा, इनको ले जा। माँ चलो। वैसे बता रहे हैं, चल रहे बेटा। वो माँ बैठी क्यों, उठो। खाना खा लेना बेटा, खिचड़ी खा लेना। खा लेगी वो, आप जाइए, खा लेगी वो। अच्छा हाँ बेटा। भगवान, राज बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इनकी बातों पर तो वैसे ही ध्यान मत दिया कर तू, कुछ भी बोलती हैं ये। और वैसे भी बेटा तुझे बताऊं, आसमान में पत्थर मारने से आसमान में छेद नहीं हो जाता। एक बात हमेशा याद रखना राज बेटा, तेरी माँ को तुझ पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। खिला पापा को, खिला।
इस वक्त फ़ोन क्यों किया? क्या करूं प्रिंस, तुम्हें वहां देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। काम्या, मैं आऊँगा तुमसे मिलने। You think I'm a fool? सुबह भी यही कह के तुमने मुझे वहां से भेज दिया। सारा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। काम्या, वो घर में कुछ बात ऐसी हो गई थी कि Stop it, Prince. Stop it. Please don't start it again. I need you, damn it. I need you here with me right now. तुमसे इतना बता रहे हो कि तुम आ रहे हो या नहीं? काम्या, वो मैं प्रिंस, तुम आ रहे हो? काम्या, मेरी बात तो सुनो। तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं काम्या, मैं नहीं आऊँगा। With me right now. तुमसे इतना बताओ कि तुम आ रहे हो या नहीं? काम्या, वो मैं प्रिंस, तुम आ रहे हो या नहीं? काम्या, मेरी बात तो सुनो। तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं काम्या।